पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। नौजवानों को पाकिस्तान के दुश्मनों की कौम को तकसीम करने की साजिशों से बचने की तलकीन। कहा, मुल्क की तरक्की मिली यकजहती के बगैर मुमकिन नहीं। नौजवान हमारा कीमती असासा हैं। पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल नौजवानों से जुड़ा है। नौजवानों को इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हमादम तैयार हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती है, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। कोई इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नहीं है, मकामी वज़ीर आज़म था मैं, मकामी, और ये नाकामी वज़ीर आज़म ने नाकामी। आपको दुश्मनी ये थी कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म कर दी। दहशतगर्दी किसने खत्म की? कराची का अमन किसने बहाल किया? 4 रुपए की रोटी किसके जमाने में थी? 50 रुपए किलो चीनी किसके जमाने में थी? सब्जियां, दालें, आटा किसके जमाने में सस्ता था? मौका मिला तो वो काम करके जाएंगे कि तारीख याद रखेगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का ननकाना में जलसे से खिताब। कहा, बहुत आज भी जवान हैं, आवाम को तकलीफ में नहीं देख सकता, इस सारे निज़ाम को बदलेंगे। कोई ये कह सकता है कि आज का पाकिस्तान 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है? मेरा दौर चलता रहता तो आज इतने बुरे हालात ना होते। मुल्क की तरक्की के दुश्मनों ने हमें काम नहीं करने दिया। मैं वो वज़ीर आज़म नहीं जो वादा करके भूल जाऊं और यूटर्न पर यूटर्न लूं। मुकाबला पीपल्स पार्टी और ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग के दरमियान है। आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। शेर वाले ऑपोजिशन में बैठेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सरगोदा के इलाके भलवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, पंजाब के सियासतदान बीमार होते हैं तो इलाज के लिए लंदन जाते हैं। 3 बार वजीर आजम बने मगर अपने लिए एक अस्पताल भी नहीं बना सके। मैं वजीर आजम बना तो पहले रायवंड में उनके लिए दिल के मुफ्त इलाज का अस्पताल बनवाऊंगा। शेर की हुकूमत बनती है तो अवाम का खून चूसा जाता है। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात टेक्निकल बुनियादों पर मुस्तरद किए गए। इंतखाबी निशान से भी महरूम रखा गया। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर का बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, अब मुल्क में सीज फायर होना चाहिए, अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने की इजाज़त होनी चाहिए। मुल्क की नाजुक सूरत हाल एक और तजुर्बे की मुतहम्मल नहीं हो सकती। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का निशान वापस देगा। बिलावल भुट्टो के मंशूर में भी करप्शन के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं। इन लोगों को अवाम की नहीं अपनी फिक्र है। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से बाहर नहीं निकाला, आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी आपने खुद चलाई है। आज आप रोना धोना करके किसी को इल्जाम नहीं दे सकते। अपने आप को और अपनी जमात को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं, हम 28 मई वाले लोग हैं। वो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करने वाले लोग हैं। हम अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को बनाने वाले लोग हैं। नवाज शरीफ अवाम का लाडला है, कोई इम्पोर्टेड फितना नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ननकाना साहिब में जलसे से खिताब। कहा, हम नो करने वाले हैं। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से नहीं निकाला, आपने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। नवाज शरीफ को मुकाबले से बाहर करके कहते थे हम बड़े मकबूल हैं। नवाज शरीफ वापस आ गया, अब पता चलेगा कौन मकबूल है। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई से है। नवाज शरीफ को खिदमत का मौका दें, दिनों में मसाइल हल करेंगे। 76 साल बाद भी कायदे आज़म के पाकिस्तान से दूर हैं। पिछली हुकूमतों के अच्छे मंसूबों को बंद कर देना अलमिया है। सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ की लाहौर में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। कहा, कौमी मसाइल हल करने के लिए वसाइल की कोई कमी नहीं। मसाइल से निमटने के लिए हमें मिलकर मजबूत कुव्वत इरादी का मुजाहरा करना होगा। नौजवानों की सही रहनुमाई ना की तो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। मुशावरत से पॉलिसी बनाई तो नौजवान नस्ल किस्मत संवर जाएगी। नौजवान नस्ल को मुनासिब समत मुहैया कर दी तो माजी की महरूमियाँ खत्म हो जाएंगी।
खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद तक मुकम्मल बंद। M3 पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M14 पर हकला से तुराब तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद कर दी गई। हजारा एक्सप्रेस वे पर बरहान से झाड़ी कस तक नो एंट्री का बोर्ड लग गया। अवाम पाकिस्तान के दुश्मनों का प्रोपेगंडा मुस्तरद कर दें। पाकिस्तानी नौजवान कौमी सलामती के इस उभरते हुए चैलेंज से नबुर्द आजमा होने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन 2024 से खिताब। कहा, पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया और लाजवाल कुर्बानियां दी। पाक फौज ने पूरी लगन और पेशा वराना महारत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। पाकिस्तानी नौजवान जो हमारी आबादी का 65% हैं, उनकी शमूलियत और ताउन के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फतह मुमकिन नहीं थी। सिंध का मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। कौमी असम्बली की 22 सीटों पर कराची से कामयाबी हासिल करेंगे। सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गोठों की जमीन छीन कर वजारत उज़्मा का ख्वाब देखने वाले औकात में आए। अगर ये किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो हम उनकी लोड शेडिंग करेंगे। रहनुमा MKM रऊफ सदीकी बोले, पीपल्स पार्टी के लोग इश्ताल अंगेजी फैलाना चाह रहे हैं। कराची अब जाग गया है। 2018 वाली साजिश को नाकाम बनाएंगे। इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत किसी जमात को नहीं मिलेगी। हुकूमत बनाने के लिए सियासी जमातों को हमारे दर पर आना पड़ेगा। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही कहती हैं, चौधरी शुजात ने कहा परवेज इलाही PTI छोड़ दें और बाहर आ जाएं। उन्होंने वाजे कर दिया वो PTI नहीं छोड़ेंगे। शुजात कहते हैं उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, परवेज इलाही भी ले लें, बच्चों को सियासत करने दी जाए। दोनों फैमिलीज ने तय कर लिया घर में कोई सियासी सरगर्मी नहीं होगी। बहुत कोशिश की गई कि उनके कागजात भी मुस्तरद हो जाएं। दूसरी जानिब परवेज इलाही ने इलेक्शन लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की भी शिरकत। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुकाम की इलेक्शन इंतजाम पर ब्रीफिंग। इजलास में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इतफाक। बैलेट पेपर्स की महफूज नकलो हमल, पुलिस, रेंजर्स और फौज के दस्तों की तैनाती पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, इलेक्शन डे पर सोशल मीडिया पर अंगेजी फैलाने वाले अनासर के मॉनिटरिंग की जाएगी। इंतखाबात के पुरअमन इंतखाब के लिए इश्तराककार को मिसाली बनाया जाएगा। भारतीय पंजाब के साबिक वजीर आला नवजोत सिंह सिद्धू की 35 रुकनी वफ्द के हमरा करतारपुर आमद। करतारपुर इंतजामिया का दर्शन ड्यूटी पर साबिक मायानाज क्रिकेटर का शानदार इस्तकबाल। करतारपुर बाबा गुरु नानक की समाधि पर हाजिरी दी, माथा भी टेका। बोले, दुनिया को दुश्मनी में नहीं अमन की जरूरत है, हम अमन की बात करने आए हैं। करतारपुर अमन की राहदारी है, उसे हमेशा खुले रखना होगा। नवजोत सिंह सिद्धू और वफ्द ने पाकिस्तानी मेहमान नवाजी और इकदामात को सराहा और पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।